गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सीखेंगे पौधों में पोषण विधि, प्रकाश संश्लेषण, पादपों में कार्बोहाइड्रेट्स के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। पोषण क्या होता है सर? देखो बच्चों, जैसे मनुष्य छोटे से खा पी करके बड़ा होता है, उसी प्रकार पौधे भी पोषण विधि द्वारा बड़े होते हैं और घने हो जाते हैं। पोषण सजीवों द्वारा पोषण ग्रहण करने और उसके उपयोग करने की विधि को ही हम पोषण कहते हैं बच्चों। पोषण दो प्रकार होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। बच्चों, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पौधों को स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी पोषण, जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को ही ग्रहण करते हैं, उन्हें हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सभी कच्चे पदार्थों को पत्तियों में पहुंचाने का कार्य जड़ और तना पूरा करते हैं। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज लवण सोखती है, फिर तना इसमें पाई जाने वाली नलिकाओं की सहायता से इन्हें पौधे की पत्तियों तक पहुंचाता है। पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इन रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में प्रवेश करती है, जो क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में यानी इकट्ठा करने में पत्तियों की सहायता करता है। उसे संग्रहित प्रकाश से ही पौधों को भोजन बनाने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलती है। बच्चों, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन बनता है और पौधों द्वारा ऑक्सीजन गैस भी मुक्त की जाती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बना भोजन मंड या स्टार्च के रूप में इकट्ठा या संचित होता है। मंड कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है। प्रकाश संश्लेषण को हम निम्न समीकरण द्वारा भी समझ सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। यह प्रक्रिया पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। इसमें बना हुआ स्टार्च आलू का तना भोजन संचय करके फूल जाता है और विभिन्न प्रकार के तने, फल, जड़ें कार्बोहाइड्रेट के कारण ही फूल जाती है। मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है और इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है। पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है बच्चों, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। नाइट्रोजन को पौधे वायु से ही नहीं बल्कि मृदा यानी मिट्टी से प्राप्त करते हैं। मिट्टी में कुछ ऐसे विशेष जीवाणु भी होते हैं बच्चों, जो गैसीय नाइट्रोजन को महत्वपूर्ण यौगिकों में बदलकर मिट्टी में छोड़ देते हैं। खेतों में डाली जाने
वाली जो उर्वरक खाद होती है उसमें भी नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है, जो मिट्टी में मिल जाती है। इसके बाद ये जल के साथ जड़ों द्वारा सोख ली जाती है और पौधे तक पहुंच जाती है। अब बच्चों आपसे प्रश्न करेंगे, पौधों को स्वपोषी क्यों कहते हैं? जो पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। शाबाश। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए पौधों को स्वपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाती है? आप ही बताओ सर। देखिए बच्चों, पत्तियां रंध्रों द्वारा वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन संश्लेषण में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन संचय का कोई उदाहरण बता सकते हैं? देखिए बच्चों, भोजन संचय वाली जो जड़ें होती हैं जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, आलू आदि भोजन संचित करती है। शाबाश बच्चों, आज हम इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।